नारायण नारायण नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण ओम 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 ओम। कल प्रसंग को विराम दिया था। ये राजा ने ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव किया और ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश दे दिया गया। अब ये सब करके उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। यहाँ से 13वां अध्याय शुरू होता है। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। तो उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। तो ये 1 वर्ष में उन लोगों का अनुमान था कि यह अश्वमेध का जो अश्व है वो लौट आवेगा। और वो जब सूचना मिल गई होगी तो वशिष्ठ जी के पास गए कि अब हमको यज्ञ की दीक्षा दी जाए, क्योंकि अश्व के लौटने के बाद ही यज्ञ होता है। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विश्रेष्ठ मुनि से यज्ञ के लिए कहा। तो 5वें श्लोक में वशिष्ठ जी कहते हैं, बहुत अच्छा नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तो उसके लिए जो जो आवश्यक तैयारियां हैं 6, 7 और 8 3 श्लोकों में बताया है। शिल्पकर्म में कुशल, परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मण और सेवा करने वाले सेवक, शिल्पकार, बढ़ई, भूमि खोदने वाले ज्योतिषी आदि, भूमि खोदने वाले आदि, कारीगर आदि, नट नर्तक, विशुद्ध शास्त्रवेत्ता, ये पूरी लिस्ट 3 श्लोकों में देके उनको कहा गया कि तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। ईंटें आवश्यक है, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरण, महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए वहीं यज्ञशाला के पास में। और इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए जो राजा लोग हैं उनके लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। जो घर बनाए जाएं उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे और सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। अच्छा, जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। और जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले कि आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, इसके आगे बता रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाया और कहा कि इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। विशेषण है धार्मिक। तो जो भी हैं, राजा हों चाहे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, धार्मिक होने चाहिए। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी, अब किन किन को ले आओ तो अगले श्लोकों में मिथिला के राजा, काशी के राजा, के देश के बूढ़े राजा, रोमपाद का तो संबंध ही है, कौशल राज, भानुमान। और 27वें श्लोक में
सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर, श्लोक संख्या 30, वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। और इतना ही नहीं, परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो खास खास राजा हैं उनके लिए किसी सेवक को भेजने से वो उचित नहीं, उनका अपमान होता है। तो सुमंत्र स्वयं गए और यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। अब आगे बता रहे हैं, लव को सुना रहे हैं। यह सुनकर वे द्विश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, हे भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। अब जिनको निमंत्रित किया था तो अब सब वे लोग आने लगे हैं। वशिष्ठ जी को बहुत प्रसन्नता हुई है और यथा योग्य सत्कार करके और कार्यकर्ताओं को भी बहुत सावधान कर दिया कि यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा दशरथ को, आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक साल बीत गया और अगली वसंत ऋतु पे ये बताया जा रहा है कि महल बनाओ आदि आदि, तो इतने कम समय में तो लगता है कि मानो मन के संकल्प से ही सब बन गया। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, अंतिम 2 श्लोकों में, तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। अब ये जो 14वां अध्याय है, इसमें ये अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या करते हैं इसका विस्तार से वर्णन है। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्य श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। 14वें अध्याय का 4था श्लोक है। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। जो यज्ञ के जानकार हैं वो इनमें जो वर्णन आ रहा है वो समझ जाएंगे। हम लोगों को क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है तो सुन लें। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। तदनंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक 3 सवन होते हैं, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और तृतीय आखिरी सवन। तो ये सब तीनों कर्म किए, बीच में समय भी होता है तो आगे बताएंगे कि सवन के बीच में का जो समय होता था उसमें विद्वान लोग शास्त्रार्थ भी करते थे। तो इस प्रकार ये तीनों सवन करके और 8वें श्लोक में ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने
वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। पहले देवताओं का आवाहन हुआ, अब देवता लोग जब आ गए हैं तो उनका फिर स्तुति करते हैं। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग भी समर्पित किए। अच्छा, इस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल भी नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो, कोई भी ब्राह्मण ऐसा भी नहीं था जिसके 100 से कम शिष्य न हो, शिष्य या सेवक न हो। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। तो यहाँ शिष्य से ही ज़्यादा मतलब है, वो शिष्य लोग ही सेवा करते हैं, तो इसलिए सेवकों की जरूरत नहीं है। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां, बच्चे यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भोजन से तृप्त होके जो है ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। अच्छा, शास्त्रार्थ का मैंने बताया। इसके बाद 20वें श्लोक में उसमें यज्ञ नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे और राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। अच्छा, अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है यज्ञ का, यूप। तो यूप जो है यहाँ वर्णन आया है कि अश्वमेध यज्ञ में 21 यूप खड़े किए जाते हैं और वो यूप जो हैं अलग अलग वृक्ष के होते हैं। बेल की लकड़ी के 6 यूप, खैर के 6 यूप, पलाश के भी 6 यूप और बिल्व निर्मित। तो बेल और बिल्व निर्मित, बेल एक ही बात है, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। तो बिल्व हो गया, खैर हो गया, पलाश हो गया, बहेड़े वृक्ष का 1 यूप, ये तो ऊपर वाले तो 6 और बहेड़े का 1 ही। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6 है। कितना है? 2। तो बहेड़े का 1 और देवदारू का 2 और इस प्रकार देवदारू के जो 2 हैं उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसका भी वर्णन है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था, तो अष्टकोण यूप में, और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। तो इस प्रकार ये कुल मिला के 21 यूप हो गए। अच्छा, इनकी ऊंचाई कितनी है वो भी बताया, 504 अंगुल। तो 504 अंगुल में कितना वो बनता है वो कल्पना कर लीजिए।
और ये 21 यूप जो है वो कपड़ों से अलंकृत किया गया था और ये 8 कोण वाले थे। 27वें श्लोक में उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उसकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। अच्छा, अब ईंटों का, तो ईंटें भी शिल्पी कर्म में जो कुशल ब्राह्मण हैं उन्होंने अग्नि का चयन किया था और वो यज्ञ कुंड जो बनाया था। तो 29 में वर्णन किया है कि अब वो जो है अग्नि का चयन हो गया है। प्रस्तार आदि अग्नि के, चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार पर अश्वमेध यज्ञ में 3 गुना होता है। 29वें श्लोक में अंत में बताया है। प्रकृत अवस्था में तो 6 प्रस्तार होते हैं चित्त अग्नि के, पर अश्वमेध यज्ञ में 3 गुना, इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। तो जिस देवताओं को जो जो आहुति पड़ती है तो वो सब पशु, सर्प, पक्षी वो सब मंगवा लिए जाते हैं, फिर यूपों में बांध दिए जाते हैं। अच्छा, यज्ञीय अश्व, कूर्म, जलचर, जंतु, ये सब शास्त्र विधि के अनुसार यूपों में बांध दिए गए। तो कुल मिला के संख्या 300 पशु बंधे हुए थे यूपों में, और राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके, अब मुख्य रूप से अश्व का संस्कार करना है, तो अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तो रानी तो स्पर्श ही करेगी, बाकी दूसरे लोग जिनका जो काम है वो करेंगे। तो तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। इसका भी विधान है। और तीनों रानियों ने 35वें श्लोक में इन सब के मतलब सब ने हाथ से उस अश्व का स्पर्श किया। और इसके बाद 36वें में परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तो जो अश्वकंद का गुदा ये सब जो है हम लोगों की जानकारी नहीं है, पर उसको पकाया जाता है और फिर उसकी आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। तो वहाँ वर्णन आया है कि वो धुएं की गंध सूंघने से पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है। तो अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है तो पाकर जो वृक्ष है उसकी शाखा में रखकर वो दी जाती है, ऐसा विधान है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ और कल्पसूत्र हैं उनके द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम यानी अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्त्य नाम दिया गया है, और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। अच्छा, अब वर्णन कर रहे हैं कि ज्योतिष्टोम आइष्टोम यज्ञ 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजित यज्ञ, 6ठा विश्वजित यज्ञ तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। यानी जैसा विधान है वैसा सब किया गया। और अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे राजा दशरथ अपना पूरा राज्य सौंप रहे हैं। तो
होता को पूर्व दिशा का राज्य, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का राज्य, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य और उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। वहाँ महाभारत में आवेगा, भगवान कृष्ण बतावेंगे अर्जुन को आज वाले प्रसंग में कि भीष्म पितामह ने 300 अश्वमेध यज्ञ किए। यहाँ तो एक अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यूं दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही। स्वाभाविक है, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, हे महाराज, अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हे भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ मूल्य ही दे दें। हे नृपश्रेष्ठ, मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौमें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 54 रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ये इसकी प्रणाली है। इन चारों को जो मिला, अध्वर्यु को, होता को, उद्गाता को और ये इन्होंने ऋष्यशृंग और वशिष्ठ यानी अपने आचार्य को सौंप दिया। अब तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके, अभी तो ये 4 ही लोगों को मिला था, तो अब जब आचार्य को सौंप दिया गया तो फिर उसका बंटवारा कर दिया गया। जितने ऋत्विक थे 16, तो उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ये यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो रही थी। यानी इतना बड़ा कार्य हो गया है तो उस महापुरुष को कितनी खुशी होगी। तो पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। यानी अश्वमेध यज्ञ तो पूरा हो गया, अब जो मुख्य प्रयोजन जो है, तो पता था राजा को कि उसके लिए अलग वो जो है ऋष्यशृंग जी ने बता दिया था पहले से ही। तो अगले अध्याय में इसका वर्णन आएगा। अब ये आखिरी 2 श्लोक इस अध्याय में। तब द्विश्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले कि राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया।
15वें अध्याय में वर्णन करते हैं लवकुश। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, हे महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे भगवान। अब यहाँ एक मज़ेदार बात ये आ रही है कि भगवान का तो अवतार होगा, पर अब ये जब यज्ञ हो रहा है तो देवता लोग वैसे ही रावण से परेशान हैं, तो वो देवता लोग सोच रहे हैं कि अब ये पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है और वो भी राजा दशरथ कर रहे हैं, तो ये तो मरेगा नहीं, मनुष्य से ही मरेगा रावण, तो क्यों न इस समय ब्रह्मा जी को कह दिया जाए। तो कह रहे हैं देवता लोग ब्रह्मा जी को, और लोग नहीं देख पा रहे हैं, दूसरों की दृष्टि से सब अदृश्य है, पर लवकुश इसका वर्णन कर रहे हैं, हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। दबावें कैसे? जब ब्रह्मा जी ने दे दिया है वरदान, तो वो तो बड़ा है ना, कहर बहुत सबको परेशान कर रहा है। तो हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। क्योंकि कुछ देवता बहुत वैसे भी हों तो ब्रह्मा जी के वर का समादर करना जरूरी है। तो उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। दुष्टात्मा की ये प्रकृति होती है, क्योंकि वो अपने को सबसे ऊंचा मानना चाह रहा है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। इसीलिए भगवान राम को हड्डियां दिखाई ऋषियों ने, कितने ऋषियों को राक्षसों ने, रावण के जो थे, उन्होंने मार डाला था। तब भगवान ने प्रतिज्ञा की। तो सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। तो बड़ा मौका देख के देवताओं ने अभी यज्ञ वहाँ सब देवता गंधर्व जब आए, एकत्र हुए यज्ञ में, तो इस समय ये चर्चा कर दी। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले कि हे देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अबध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि भगवान विष्णु भी आवेंगे, तो भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करेंगे देवता लोग, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। नारायण 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 नारायण।